हेलो ट्रेडर्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आज आपने अपना पीएनएल ग्रीन में क्लोज किया होगा। ऐसी मार्केट में जहां पे स्टॉप लॉस हंटिंग हो रही हो, स्टिल यू आर क्लोजिंग योर ट्रेड विद ग्रीन पीएनएल, तो मैं समझता हूँ कि आप एक अच्छे ट्रेडर बनते जा रहे हैं। बिकॉज देखिए हमने क्या डिस्कस किया था, चलिए बात कर लेते हैं। ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा था, चार्ट एज इट इज कल का ही बना हुआ है जो मैंने आपको दे रखा था। देखिए मार्केट ओपन होती है यहाँ कहीं पे, राइट। मार्केट ऊपर जाती है, मार्केट नीचे आती है, फिर उसी ट्रेंड लाइन की जहां पे एंटी जेड जोन था, मैंने ऑलरेडी आपको ये एंटी जेड जोन बता रखा था। उम्मीद करता हूं कि आपने इस एंटी जेड जोन में बिल्कुल ट्रेड नहीं किया होगा। हमारा ट्रेड इनिशिएट होता है जैसे ये एम पैटर्न बन के नीचे हमारे क्लोजिंग दे दिया। जैसे ही हमारा ये क्लोजिंग मिल गया हमें, ऑलरेडी हमारा ट्रेड एक इनिशिएट हो जाता है। जैसे ही हमारा ट्रेड इनिशिएट हो गया, एग्जैक्टली हमारे पास पॉइंट शुरू हो जाते हैं यहाँ से। 40 पॉइंट का मैंने आपको एसएल बोला था इस बार, बिकॉज एसएल बड़ा था। ये एसएल बनता था हमारा, इसलिए पहले ही मैंने आपको एसएल 30 से बढ़ाकर 40 किया था, बिकॉज हमारे टारगेट उस तरीके से थे। टारगेट एज एक्सपेक्टेड हमें मिले नहीं, लेकिन स्टिल हमें 90 प्लस पॉइंट फिर से आज मिले हैं। सी हमारा ट्रेड जैसे इनिशिएट होता है नियर अबाउट यहाँ पे 6:15 के आसपास, और हमारे पास 5:30 के आसपास हमारा ट्रेड जो है जाता है। ठीक है, तो हमारे हमारे पास नियर अबाउट 90 या 80 प्लस पॉइंट हमें मिले हैं आज भी। और मार्केट में जहां पर देखिए आज क्या किया मार्केट ने, स्टॉप लॉस हंटिंग करी आज फिर से। रिटेल ट्रेडर्स का स्टॉप लॉस इतना हंट किया कि जो कोई भी हो, कोई भी कैसे भी ट्रेड कर रहा हो, ऑब्वियसली वो लॉस में रहा होगा, अगर बिना किसी एनालिसिस के, बिना किसी स्ट्रेटेजी के जिसने भी ट्रेड लिया होगा। देखिए मार्केट यहाँ से आई जरूर, मूवमेंट भी दिया, लेकिन यहाँ पर फिर से वही चीज होगी जो मैं इतने दिनों से बोल रहा हूँ कि बायर्स भर भर के आए हैं। बायर्स इतना इजीली मार्केट को नीचे जाने देंगे नहीं। तो ये देख ले सकते हो आप कि मैं हर रोज बोलता हूँ वीडियोस में, बायर्स बायर्स बायर्स। देखिए बायर्स ही बायर्स आए हुए हैं, इस चक्कर से मैंने आपको बोला था जब भी पुट की ट्रेड हम बनाएंगे कभी भी रिवर्सल हो सकता है, हमें सतर्क रहना है। फिर भी आज और कल के लिए मैंने आपको बोला था कि आपको अच्छी रैली मिल सकती है एक तरफा। काइंड ऑफ एक तरफा थी, लेकिन फिर भी रिटेलर्स का इन्होंने बहुत सारा आज स्टॉप लॉस हंट किया है। यहाँ पर देखिए जिस किसी ने भी सोचा कि मैं अब ट्रेड ले लेता हूँ, ये क्रॉस कर लिया है। जिस किसी ने यहाँ पे ट्रेड लिया उसका पूरा दिन लगभग लगभग स्टॉप लॉस के अलावा कुछ हुआ नहीं होगा। प्रीमियम इतना डीके हो रहा था, ऊपर नीचे और ऊपर नीचे। अब आप देख सकते हो ऊपर नीचे होते हुए भी हमारा जो ट्रेंड लाइन था वो कितना अच्छा वर्क कर रहा था। लास्ट में ट्रेंड लाइन तक मार्केट पहुंची, उसके बाद हमें एक अच्छा मूव फिर से दिया। नियर अबाउट 80 प्लस पॉइंट का ये भी मूव हमें देखने को मिला। तो देखिए हमने अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न किया, और ऐसे ही साइकोलॉजी के हिसाब से, ऐसे एनालिसिस करके हम ट्रेड लेंगे, डेफिनेटली हम हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे। कभी कभी एसएल भी हिट होगा, नो इश्यूज, वो सब तो मार्केट का रूल है। जहां पर रिस्क है वहां पर ऑब्वियसली पैसा भी है। रिस्क ले रहे हो इसीलिए तो ट्रेड में ट्रेडिंग करने के लिए आए हो, राइट। चलिए बात कर लेते हैं बिना किसी बकवास के, कल के लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या रहेगी मार्केट में ट्रेड करने के लिए। तो कल के लिए मेरा स्ट्रेटजी जो होगा वो सिंपल रहेगा। पहले तो हम ये रिमूव कर देते हैं सारी की सारी ड्राइंग्स जो भी हमारी थी, और इसको एक अच्छे से मैं आपको दिखा देता हूं कि मार्केट में कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। बिकॉज कल है एक्सपायरी, एक्सपायरी का दिन, मतलब हम 100 से नहीं 1000% श्योर होने चाहिए, तब जाके हम ट्रेड में बैठ सकते हैं। अदरवाइज मार्केट हमारा कीमा निकाल देगी, कमर तोड़ देगी, कुछ भी कर सकती है, मार्केट है, राइट। तो चलिए बात कर लेते हैं हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट कहां से सपोर्ट ले रही है, कहां से मार्केट क्या कर रही है। अब देखिए 3 सिनेरियो दूंगा आपको सिंपली। सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने आपके लिए डाल दिया है, ये आपकी रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है। इसके ऊपर कहीं मार्केट खुलती है, डेफिनेटली आपको कॉल के लिए बैठना है। इसके नीचे मार्केट कहीं खुलती है, अगर यहाँ पे देखिए इसके नीचे अगर मार्केट खुलती है, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा क्या करना है, ट्रेड को अवॉइड करना है। अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो एटलीस्ट फर्स्ट कैंडल का हाई टूटे तो आपको ट्रेड में बैठना है सी के लिए, राइट। फर्स्ट कैंडल का हाई जैसे टूटे आप सी में बैठना,
ठीक है, ये मैं आपको गैप डाउन के लिए बता रहा हूँ। और गैप अप के केस में मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही चीज बताऊंगा कि यहाँ कहीं अगर मार्केट ओपन हो, देखिए क्लोज हुई है 18551, अगर 650 के आसपास या इसके ऊपर, अगर तो ऊपर ओपन होती है और वो नीचे चली आती है इसके अंदर, आप पुट की कॉल में बैठेंगे। अगर नीचे नहीं आती है और यहाँ से रेजिस्टेंस खा के ऊपर ही चली जाती है, आप कॉल में ही बैठेंगे। ठीक है, ये हमारा परफेक्ट ट्रेड रहेगा एक गैप अप के केस में। लेकिन गैप सॉरी फ्लैट के केस में हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं? ट्रेड करेंगे हम फ्लैट के केस में, देखिए अगर यहाँ कहीं ओपन होती है मार्केट, यहाँ कहीं लगभग लगभग ये 50-60 पॉइंट होते हैं, ये मैं फ्लैट ही समझता हूँ इन चीजों को। इसके अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज ये मेरे लिए फ्लैट है। 180 और 90 पॉइंट्स प्लस में अगर गैप अप होता है तो डेफिनेटली मैं एक गैप अप समझूंगा। 90 प्लस पॉइंट्स को मैं गैप अप बोलता हूँ, अदरवाइज मैं फ्लैट मार्केट को ही समझता हूँ 80 पॉइंट्स तक, बिकॉज एक डिसकंटिन्यूटी आ जाती है जब 100 पॉइंट्स अप हो जाता है तो एक नया दिन शुरू शुरू हो जाता है। लेकिन अगर मार्केट 80-70 पॉइंट के अंदर अंदर ही खुल जाती है तो उसको फ्लैट मार्केट हम मानेंगे और उस तरीके से ट्रेड करेंगे। अब देखिए अगर फ्लैट कहीं यहाँ कहीं होती तो आपको ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है, आपको इंतजार करना है मार्केट इस पॉइंट तक आए या फिर मार्केट इस पॉइंट तक आए। ठीक है, मार्केट यहाँ भी आ सकती है, यहाँ से भी रिवर्सल ले सकती है, इस पॉइंट तक भी आ सकती है। तो आपको रिवर्सल के लिए इंतजार करना है। रिवर्सल मिलेगा अगर कल फ्लैट ओपनिंग के बाद, ये फ्लैट ओपनिंग का केस है, तो यहाँ कहीं से मिलेगा और यहाँ कहीं से मिलेगा। अगर मार्केट यहाँ कहीं खुलती है या यहाँ कहीं खुलती है या यहाँ कहीं खुलती है तो आपको इस हिसाब से ट्रेड में बैठना है। ठीक है, अच्छा फ्लैट खुलने के बाद नेक्स्ट सिनेरियो कैसा क्या हो सकता है? फ्लैट अगर यहाँ कहीं खुल जाती है मार्केट और 10-15 मिनट 20 मिनट अगर यहीं कहीं बिता के सीधे इसके नीचे क्रॉस कर देती है, आपको पीई के लिए बैठना है और 100 पॉइंट्स के लिए आपको इजिली बैठना है। अच्छा, अगर मार्केट यहाँ कहीं से अगर मार्केट ओपन ही यहाँ कहीं होती है, राइट? और यहाँ पे कहीं 10-15 मिनट बैठ के 10-20 मिनट खाती है और उसके बाद ऊपर निकल जाती है, और तो ऊपर जैसे निकल जाती है आपको सी की पोजीशन बना लेनी है। अगर इसके अंदर आ जाती है आपको हट जाना है, अदरवाइज आपको सी की पोजीशन बनानी है। एसएल वही रहेगा आपको 30 पॉइंट्स का। ये कल के एनालिसिस रहेंगे, कल आपको इस तरीके से ट्रेड में बैठना होगा। और ये जो हमारी एक ट्रेंड लाइन है, अभी भी ये इतना अच्छा वर्क कर रही है। देखिए जब तक ये टूटती नहीं तब तक हमारे पास एक बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है ये। आपको इसका खास ध्यान रखना है। मैंने जितने भी एनालिसिस बताए हैं अभी तक इस ट्रेंड लाइन के विदाउट बताए। अब मैं ट्रेंड लाइन लगा के बता रहा हूं कि अगर मार्केट इसके अंदर कहीं भी ओपन होती है और मार्केट इसके ऊपर चली जाती है तो आप फिर भी एक ट्राई कर सकते हो कॉल के लिए, बट टारगेट आपके बिल्कुल थोड़े से हैं इसलिए मैं अवॉइड करता हूं इस ट्रेड को। और हाँ, लेकिन अगर नीचे क्रॉस करके दे देती है, नीचे अगर इसके चली जाती है मार्केट, डेफिनिटली टारगेट हमारे अच्छे रहेंगे और हम उस ट्रेड में बैठ सकेंगे। देखिए, मार्केट यहाँ कहीं फ्लैट ओपन हो जाती है इस बीच में, ये ट्रेंड लाइन आपकी लगी होनी चाहिए। आपको इस लाइन का तो एटलीस्ट इंतजार करना है ब्रेकआउट का और इस लाइन का नीचे के लिए, राइट? अच्छा, अब मार्केट ने जैसे ही ब्रेकआउट दे दिया इसके ऊपर, आप यहीं का एसएल रखोगे, ज्यादा एसएल नहीं रखोगे अगर नीचे आ जाती है तो, क्योंकि ट्रेंड लाइन को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। आप देख सकते हो आज भी कितना अच्छा रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ से बहुत सारे पॉइंट बना दिए, यहाँ से बहुत ही अच्छी ट्रेंड लाइन है, बहुत ही सेलिंग प्रेशर है यहाँ से, इसलिए मैं इस ट्रेंड लाइन को आपको हमेशा लगा के दे रहा हूँ। तो यही एक हमारे एनालिसिस रहेंगे। कल की वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन एनालिसिस आपके लिए इतने काम करेंगे डेफिनेटली कि आप भी याद करोगे कि हाँ कुछ एनालिसिस हो रहे हैं। आपको इन एनालिसिस के हिसाब से ही ट्रेड में बैठना है, ऐसा थॉट प्रोसेस अपना बनाना है, इस तरीके से अपना भी थॉट प्रोसेस क्रिएट करना है कि मार्केट किस तरीके से कामकाज कर रही है, सो दैट आप फाइनली एक अच्छे ट्रेडर, एक बेसिक से एक प्रो ट्रेडर बन सकते हो। अदरवाइज आपको अगर आपको इतना लगता है ओवर ट्रेड करते हो, जैसे मान लो आज मार्केट यहाँ ओपन हुई, आपने यहाँ कहीं, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ चार्ट सो दैट आपको अच्छा लगेगा।
देखने में। अदरवाइज देखिए, आप यहाँ कहीं ले रहे हो, पुट ले लिया आपने, थोड़ा सा नीचे गया, फिर ऊपर आ गया, आपका एसएल हिट हो गया, फिर से लिया आपने, फिर से आपका हिट हो गया। तो ऐसे करके ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है आपको। आपको एक या दो मुश्किल से डेली की डेली में कॉल लेनी है, उसके बाद आपको शांत बैठ जाना है। कोई स्ट्रीम चल रही हो, कोई यूट्यूब में कुछ भी बोल रहा हो, आपको कुछ नहीं करना है। आपके एनालिसिस आपके पास है, आपको पता है आपका एसएल कितना है, आपका टारगेट कितना है। आपको उस टारगेट और एसएल के लिए ही बैठना है, इधर एसएल और इधर टारगेट। मैंने ट्रेड लाइक अ प्रो एक वीडियो बनाया था पहला, जो आपको देखना मस्ट है। जो कोई भी इस वीडियो को देख रहा हो उसको देखेगा, और उस हिसाब से ही आपको अपना एक एसएल और एक टारगेट लेके चलना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा शेयर करोगे उतना मदद होगी और लोगों की, जो लोग किसी भी स्ट्रीम करने वाले या जो कोई भी थंबनेल जो देख के कोई भी चलता है कि भाई हाँ आज ऐसा नहीं, ऐसा होगा डाउ जोन ये वो, ऐसा कुछ नहीं। आपको सिर्फ और सिर्फ एक कुछ रूल्स होते हैं, कुछ एनालिसिस करने होते हैं, उस हिसाब से ही ट्रेड में बैठना है, जिस तरीके से आपको एनालिसिस करके दे रहा हूँ। डेफिनेटली आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली हमारे पास 90 100 प्लस पॉइंट हमेशा मिलते हैं। 90 पॉइंट्स आजकल मार्केट ऐसा है, इसलिए हमारे पास 80 टू 90 इजिली आ रहे हैं। स्टिल हमारे पास वर्क हो रहा है और हमारा अच्छा अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है। थैंक यू सो मच दोस्तों।